जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज चुनाव के बाद का जो माहौल है, पूरे देश में एक विषय बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है कि क्या मोदी के बाद योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हम तुलना करेंगे कि आखिर कैसे योगी भी लगभग उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जिस पर मोदी चला था। कैसे, क्षमा करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन में कार्य करते थे। संगठन में काम करते करते अचानक उनके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके ऑफिस से कॉल आता है और उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने जो समस्याएं आई उनका अंबार हो गया। जैसे कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आना, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाना, कानून व्यवस्था गुजरात की बहुत खराब होना, लगभग हर माह दंगा होना, इस प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने थी। दूसरी तरफ जब हम योगी की बात करते हैं तो योगी गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर होने के साथ साथ सांसद बन चुके थे। उनके गुरुजी ने उन्हें अपनी सीट प्रदान कर दी थी और गोरखपुर से वो लगातार सांसद हुआ करते थे। लेकिन राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। उन्हें भी ऐसे ही बुलाया जाता है और 2017 में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उनके सामने भी परिस्थितियां लगभग वैसी ही थी जैसी मोदी के सामने गुजरात में थी। उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच सैकड़ों दंगे हुए थे। कानून व्यवस्था बहुत लचर थी। ऐसे दौर में मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद योगी उसी पैटर्न पर चले जिस पर मोदी चली थी। जैसे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्मवाद, सबको तिलांजलि दी। यदि आप अपराध कर रहे हैं, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आप किसी भी धर्म के हों, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के वो माफिया और गुंडे जिनके ऊपर हाथ डालने में सरकारें डरती थी, उन माफियाओं और गुंडों को जेल भेजने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। परिस्थितियां विकट रहीं। जैसे वहां भूकंप आया था, ऐसे ही एक बहुत बड़ी बीमारी आई, पैंडेमिक कहते हैं जिसे, वो थी कोरोना। कोरोना के समय योगी आदित्यनाथ ने लगभग वैसा ही पैटर्न अपनाया जैसा योगी ने गुजरात में भूकंप के समय अपनाया था। कैसे, जरा समझें। जब गुजरात में भूकंप आया तो मोदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पर्सन थे। वहीं कैंप कर गए, सारे क्रियाकलापों को अपनी नजरों के सामने करवाने लगे। इन द सेम मैनर वेन यू विल सी टू योगी, जब आप योगी को देखते हैं तो आपको वही चीज दिखाई देगी। पूरे देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे और योगी प्रत्येक जिले में जा रहे थे। इससे क्या हुआ, जैसे मोदी लोगों से कनेक्ट हो पाए, वैसे ही योगी का एक कनेक्शन बन गया फ्रॉम द पीपल विद द पीपल। लोगों के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जुड़ गई। दूसरा चुनाव हुआ, योगी को जिस तरीके से कातिल कहा गया, मुसलमानों का दुश्मन कहा गया, बिल्कुल वैसे ही एक छवि बन गई योगी की। यानी दोनों कट्टर छवि वाले नेता दिखाई दिए। गुजरात में जब मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज के लोग मोदी को टोपी पहनाना चाहते हैं, वो पहनने से मना कर देते हैं। योगी खुलेआम मीडिया के मंच के माध्यम से दहाड़ के कहते हैं कि मेरी पूजा पद्धति अलग है, मैं टोपी नहीं पहन सकता। मतलब दोनों कट्टर हिंदूवादी दिखाई देते हैं।
मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, जिम्मेदारी बड़ी मिल गई है, लेकिन योगी की वो कट्टरता अब भी दिखाई देती है। योगी की रैलियों में जो भीड़ आती थी, सामान्य तौर पर मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में ये कभी नहीं देखा कि कोई राजनीतिक पार्टी का प्रदेश स्तर का नेता सार्वजनिक मंच पर भाषण करते हुए कह दे कि मुझे इस धर्म का वोट नहीं चाहिए। मैंने ये अपने कानों से सुना, मेरे पास वीडियोस हैं। सीधा सीधा ये नहीं कहा कि मुझे इस धर्म के लोगों का वोट नहीं चाहिए। वो कहते हैं, दहाड़ के उन्होंने प्रश्न किया जनता से कि पिछली समाजवादी सरकार ने कहां विकास कराया। लोग चिल्ला के बोले सैफई में। बोले नहीं, पुरानी सरकार ने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में विकास कराया है, तो उन्हीं से जाके वोट ले लो। कहने का तात्पर्य यह है कि सीधा सीधा कह रहे हैं कि मुझे इस धर्म का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल यही स्थिति मोदी की रही। इसके बाद लोगों से कनेक्ट होने की क्षमता की बात करते हैं, जिसके कारण मोदी मैजिक 2014 से चलना शुरू हुआ और अब तक चलता ही जा रहा है। देश के किसी भी क्षेत्र में चुनाव हो, मुख्यमंत्री किसी को बनना हो, प्रचार मोदी करेंगे और जीतेंगे। लगभग यही चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कनेक्ट होने की अपनी क्षमता के कारण मेरा यह मानना है कि इस चुनाव में जो सफलता पाई है, यद्यपि मोदी मैजिक है, कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़ा चेहरा योगी भी रहे हैं। मैंने अपने चुनावी दौरे करते हुए ये पाया है, मैक्सिमम पीपुल फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, बुंदेलखंड, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, ज्यादातर लोगों का सोच ये था कि कानून व्यवस्था एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण योगी को वापसी करनी चाहिए। ये सच है कि एक लाभार्थी वर्ग भी बना, बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, जैसे उज्ज्वला योजना है, हर घर को नल योजना चल रही है, सबके लिए मकान की बात है, शौचालय की बात है, किसान सम्मान निधि की बात है। ये केंद्रीय योजनाएं हैं, इनका लाभ मिल रहा है। लेकिन प्रदेश में एक शक्तिशाली नेतृत्व की जब बात आती है तो योगी आदित्यनाथ में लोग सच्चा नेता देख रहे हैं। देखा है उसे, मैंने लोगों को से बात की है, महिलाओं से बात की है, वो ये मानती हैं कि निश्चित रूप से अगर योगी मुख्यमंत्री हैं तो हम सुरक्षित हैं, और वो दिखाई भी देता है। एनसीआरबी का डाटा कुछ भी कहे, लिखित पढ़ित में चीजें दूसरे तरीके से हैं, सही बात है। ज्यादा से ज्यादा एफआईआर हो रही है, इसलिए डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आम जनमानस के अंदर एक भाव आ गया है कि उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था अगर कोई अच्छी दे सकता है तो वो केवल योगी है। तो योगी लगभग उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कम से कम लोकप्रियता का जो पैमाना है उसमें मोदी के बाद नंबर 2 पर योगी ही आते हैं। इसके बाद एक और चीज समझने योग्य है कि जब केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं तो टॉप लीडरशिप के जितने प्रोग्राम रखे जाते हैं लगभग उन्हीं की टक्कर के प्रोग्राम योगी के होते हैं। देश के लगभग हर भाग में उनके अनुयायी विद्यमान हैं। जब मैं अलग अलग प्रदेशों में जाता हूं, चाहे मध्य प्रदेश जाऊं, उत्तराखंड जाऊं, हिमाचल जाऊं, जो आसपास के राज्य में गया हूं अभी कुछ दिनों पहले, इन राज्यों के लोगों से जब बात करता हूं तो वो भी ये कहते हैं कि अरे आपके पास तो योगी है, काश हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होता। मतलब धीमे धीमे योगी की लोकप्रियता बिल्कुल वैसे ही ग्रो कर रही है जैसे मोदी ग्रो किया था। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री वो होंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ एक सशक्त नेता के रूप में भारतीय राजनीति में उभर रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हो।